ब्रह्मांड की इस अनंत गहराई में जब हम रात के सन्नाटे में टिमटिमाते सितारों को देखते हैं, तो हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे हमें बहुत ही शांत और सुंदर महसूस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शांति के पीछे एक ऐसा भयानक सच छिपा है, जो हमारी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा डरावना और शक्तिशाली है? हमारी इस विशाल आकाशगंगा के बिल्कुल केंद्र में, जहां धूल और गैस की घनी परतों ने सब कुछ ढक रखा है, वहां एक ऐसा अदृश्य शैतान बैठा है, जो ब्रह्मांड के ताने-बाने को फाड़कर वक्त की रफ्तार को भी रोक देने की ताकत रखता है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी शक्ति को सैजिटेरियस ए स्टार नाम दिया है, और यह वास्तव में एक अतिविशाल ब्लैक होल है। यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है, जहां से रोशनी जैसी तेज चीज भी कभी वापस नहीं लौट सकती। आज हम इसी अंधेरे के दिल में उतरने जा रहे हैं, ताकि यह जान सकें कि आखिर इस ब्लैक होल की दूसरी तरफ क्या छिपा है और इसने हमारे अस्तित्व को कैसे प्रभावित किया है। साल 2013 की एक रात ने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी जब नासा के चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष के एक खाली हिस्से से अचानक बहुत तेज रोशनी निकलती हुई देखी। उस समय वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यह चमक वास्तव में एक विशाल एस्टेरॉयड के अंत का संकेत थी, जिसे सजिटेरियस ए स्टार ने अपने जबड़ों में जकड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। वह एस्टेरॉयड सूरज से भी सैकड़ों गुना ज्यादा तेज चमक रहा था, और उसकी तबाही ही इस बात का प्रमाण थी कि हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिकारी मौजूद है। पिछले 20 सालों के गहन अध्ययन और सितारों की चाल पर बारीकी से नजर रखने के बाद आज हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि यह ब्लैक होल हमारे सूरज के मुकाबले 40 लाख गुना ज्यादा वजनी है। यह एक ऐसी ताकत है जो न केवल आसपास की चीजों को निगलती है, बल्कि उसने पूरी मिल्की वे के निर्माण में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है, जिससे हमारा और आपकी तरह का जीवन संभव हो पाया है। किसी ब्लैक होल के बनने की कहानी ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारों की मौत से शुरू होती है। जब समय की शुरुआत हुई थी, तब अंतरिक्ष में ऐसे विशालकाय तारे मौजूद थे जो हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़े और बेहद गर्म थे। लेकिन जितना बड़ा तारा होता है, उसकी उम्र उतनी ही कम होती है, क्योंकि वह अपना ईंधन बहुत तेजी से जला डालता है। जब इन सितारों का ईंधन खत्म हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी उन्हें अंदर की तरफ सिकोड़ने लगती है। धीरे धीरे वह विशाल तारा इतना छोटा और सघन हो जाता है कि वह पूरी तरह से गायब होकर एक छेद जैसा बन जाता है। पीछे रह जाता है तो बस एक ब्लैक होल, जो अपने आसपास के पदार्थ को इतना दबा देता है कि वहां भौतिक विज्ञान के सामान्य नियम काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह एक सितारा अपनी मौत के बाद एक ऐसे शैतान का रूप ले लेता है, जो करोड़ों सालों तक ब्रह्मांड में राज करता है। ब्लैक होल के आसपास के इलाके में समय और स्थान का बर्ताव बिल्कुल किसी बहती हुई नदी की तरह होता है। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष एक नदी है, जो धीरे धीरे ब्लैक होल की तरफ बह रही है। जब आप इस नदी के किनारे पर होते हैं, तो आप अपनी ताकत लगाकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ब्लैक होल के केंद्र के करीब जाते हैं, इस नदी की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं खींच सकती। ब्लैक होल के चारों ओर एक ऐसी सीमा होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इसे आप ब्रह्मांड का एक ऐसा झरना मान सकते हैं, जहां से पानी इतनी तेजी से गिरता है कि लाइट की रफ्तार भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। एक बार अगर कोई चीज इस सीमा को पार कर जाए, तो उसका वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है, और वह हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें सिखाया था कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक बल नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष और समय के उस कपड़े को मोड़ देता है, जिसे हम स्पेस-टाइम कहते हैं। जब कोई बहुत भारी चीज, जैसे कि ब्लैक होल, इस कपड़े पर बैठती है, तो वह उसमें एक बहुत गहरा गड्ढा बना देती है। इसका असर सिर्फ दूरी पर ही नहीं बल्कि समय पर भी पड़ता है। जैसे जैसे आप सजिटेरियस ए स्टार के करीब पहुंचेंगे, आपके लिए समय की रफ्तार धीमी होने लगेगी। अगर कोई बाहर से आपको देख रहा हो, तो उसे लगेगा कि आपकी चाल रुक गई है, जबकि आपके लिए सब कुछ सामान्य होगा। इवेंट होराइजन पर पहुंचकर तो वक्त पूरी तरह से जम जाता है।
यह सोचना भी किसी जादू जैसा लगता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह भी है जहां घड़ी की सुइयां हमेशा के लिए ठहर जाती है और वहां बीता हुआ एक पल बाहर की दुनिया के लिए सदियों के बराबर हो सकता है। हमारा यह ब्लैक होल यानी सजिटेरियस ए स्टार हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। इसकी शुरुआत एक छोटे से बीज के रूप में हुई थी, जिसने अपने आसपास के सितारों और गैस के बादलों को खाकर अपना आकार बढ़ाया। जब भी कोई तारा इसके करीब आता, यह उसे खींचकर उसके परखच्चे उड़ा देता और उसकी ऊर्जा को निगल जाता। इतना ही नहीं, अपनी भूख मिटाने के लिए इसने अपने जैसे दूसरे छोटे ब्लैक होल्स को भी नहीं बख्शा। जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण की लहरें उठती है और वे मिलकर एक और भी भयानक राक्षस बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया से सजिटेरियस ए स्टार आज इतना ताकतवर हो गया है कि वह पूरी आकाशगंगा के केंद्र को नियंत्रित करता है। उसने धीरे धीरे आसपास के अरबों सितारों को एक निश्चित कक्षा में घूमने पर मजबूर कर दिया, जिससे हमारी मिल्की वे को वह सुंदर घुमावदार आकार मिला जो हम आज देखते हैं। आधुनिक विज्ञान ने हमें यह भी बताया है कि ब्लैक होल सिर्फ तबाही नहीं मचाते, बल्कि वे निर्माण का काम भी करते हैं। सजिटेरियस ए स्टार के केंद्र से अक्सर बहुत शक्तिशाली जेट्स और रेडिएशन बाहर निकलते हैं, जो पूरी आकाशगंगा में फैल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने फर्मी स्पेस टेलीस्कोप की मदद से मिल्की वे के ऊपर और नीचे दो विशाल गैस के गुब्बारे देखे हैं, जो 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैले हुए हैं। ये गुब्बारे ब्लैक होल के पिछले विस्फोटों की याद दिलाते हैं। इन विस्फोटों से निकलने वाली गर्मी ने गैलेक्सी के कुछ हिस्सों में नए सितारों के बनने की रफ्तार को कम कर दिया। सुनने में यह बुरा लग सकता है, लेकिन अगर हमारे सौरमंडल के आसपास बहुत ज्यादा नए और बड़े सितारे बने होते, तो उनके विस्फोटों से हमारी पृथ्वी पर कभी जीवन पनप ही नहीं पाता। इस तरह सजिटेरियस ए स्टार ने हमारे इलाके में एक शांति कायम की, जिससे 4 अरब सालों तक धरती पर जीवन फलता फूलता रहा। ब्लैक होल के भीतर की दुनिया को समझना आज के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां हमारी हकीकत के सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं। अगर कोई ग्रह या कोई बदकिस्मत अंतरिक्ष यात्री इस ब्लैक होल के भीतर गिर जाए, तो उसके साथ क्या होगा? जैसे जैसे वह अंदर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की ताकत उसके शरीर को एक लंबे धागे की तरह खींच देगी, जिसे वैज्ञानिक स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। वहां अकेलापन और अंधकार इतना गहरा होता है कि वहां किसी भी तरह का संचार संभव नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह व्यक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? दशकों तक यही माना जाता रहा कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने गणित के जरिए साबित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि वे भी धीरे धीरे चमकते हैं और अपनी ऊर्जा बाहर छोड़ते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के कारण ब्लैक होल से बहुत धीमी रफ्तार में रेडिएशन निकलता है, जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि खरबों साल के बाद, जब ब्रह्मांड के सारे सितारे बुझ चुके होंगे, तब ये ब्लैक होल भी धीरे धीरे वाष्पित होकर गायब होने लगेंगे। जब एक ब्लैक होल का अंत होगा, तो वह रोशनी के एक आखिरी धमाके के साथ विदा लेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उस जानकारी का क्या होगा जो ब्लैक होल ने अपने जीवनकाल में निगली थी? क्या वह जानकारी हमेशा के लिए मिट जाएगी? विज्ञान के अनुसार, जानकारी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम किसी किताब को जला दें, तो उसकी राख और धुएं से सैद्धांतिक रूप से उसे दोबारा लिखा जा सकता है। ठीक वैसे ही, ब्लैक होल के भीतर समाई हर चीज की जानकारी हॉकिंग रेडिएशन के जरिए वापस ब्रह्मांड में लौटनी चाहिए। हाल के शोधों ने एक और भी रोमांचक संभावना की ओर इशारा किया है। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल शायद कोई कब्रगाह नहीं, बल्कि एक प्रवेश द्वार है। कुछ थ्योरीज के अनुसार, ब्लैक होल के भीतर वर्महोल्स या समय और स्थान के गुप्त रास्ते खुल सकते हैं, जो हमें हमारे ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में या शायद किसी पूरी तरह से अलग दूसरे ब्रह्मांड में ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी ब्लैक होल के अंदर समाता है,
वह शायद नष्ट नहीं होता बल्कि किसी दूसरी दुनिया में एक नए रूप में जन्म लेता है। अगर यह सच है, तो सजिटेरियस ए स्टार हमारी आकाशगंगा का वह द्वार है जो हमें एक ऐसी हकीकत से जोड़ता है जिसे हम अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं। ब्लैक होल हमें यह बता रहे हैं कि स्पेस और टाइम की हमारी परिभाषा शायद अधूरी है। ब्लैक होल की गहराइयों में छिपी यह जानकारी हमें बताती है कि हम जिस दुनिया को देखते और अनुभव करते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। शायद स्पेस और टाइम वे बुनियादी चीजें नहीं है जिनसे ब्रह्मांड बना है, बल्कि वे किसी और भी गहरी हकीकत से निकले हुए प्रभाव है। ब्लैक होल भौतिक विज्ञान की उस सीमा पर खड़े हैं जहां विज्ञान और कल्पना के बीच की दीवार गिर जाती है। वे हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें अपनी सोच के दायरों को बढ़ाना होगा। सजिटेरियस ए स्टार हमारा वह शिक्षक है जो हमें धीरे धीरे यह बता रहा है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी आकाशगंगा का इतिहास उन रहस्यों से भरा है जो समय की सीमाओं के पार तक फैले हुए हैं। ब्लैक होल के बारे में यह सब जानकर हमें यह एहसास होता है कि हम इस विशाल कॉस्मस में कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी जानने की इच्छा कितनी बड़ी है। सजिटेरियस ए स्टार भले ही एक खामोश शैतान की तरह मिल्की वे के केंद्र में बैठा हो, लेकिन वह हमें वह सब कुछ बनाने के लिए जिम्मेदार है जो हम आज हैं। उसके बिना न तो हमारे सितारे होते और न ही हमारी यह खूबसूरत पृथ्वी। भविष्य में जब हमारे पास और भी उन्नत टेलीस्कोप और तकनीक होगी, तो शायद हम इस अदृश्य दुनिया के उस पार देख पाएंगे और जान सकेंगे कि आखिर उस अंधेरे के पीछे कौन सी रोशनी हमारा इंतजार कर रही है। यह खोज सिर्फ सितारों की नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश है। ब्लैक होल की यह अविश्वसनीय यात्रा हमें बताती है कि हकीकत हमेशा हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब होती है। सजिटेरियस ए स्टार और उसके जैसे अनगिनत ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के उन अनसुलझे सवालों की तरह है जिनका जवाब ढूंढने में इंसान ने अपनी पूरी मेधा लगा दी है। हॉकिंग रेडिएशन से लेकर वर्महोल्स तक हर नई खोज हमें एक ऐसी दुनिया के करीब ले जा रही है जहां समय का कोई मतलब नहीं रह जाता और जहां अंतरिक्ष की दूरियां महज एक भ्रम साबित हो सकती है। यह सोचना भी कितना सुखद है कि ब्लैक होल में समा चुकी यादें और जानकारी शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड में एक नई कहानी लिख रही हों। अंत में हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड को समझना कोई आसान काम नहीं है और इसमें कई चुनौतियां आएंगी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अंधेरा जितना गहरा होता है, सितारों की चमक उतनी ही ज्यादा उभर कर आती है। ब्लैक होल के उस भयानक अंधकार में भी हमें ज्ञान की वह रोशनी मिलती है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। हम सजिटेरियस ए स्टार के रहस्यों से भले ही कोसों दूर हों, लेकिन हम हर दिन उस पर्दे को उठाने के करीब पहुंच रहे हैं। ब्रह्मांड के इस सफर में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी हिम्मत और हमारे सवाल है जो हमें कभी रुकने नहीं देते। आज की यह चर्चा हमें उस मुकाम पर लाकर खड़ा करती है जहां हम अपनी सीमाओं को लांघकर सितारों के भी आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं। सजिटेरियस ए स्टार हमारे इतिहास, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का एक अभिन्न अंग है। इसने न केवल हमारी गैलेक्सी को तराशा है, बल्कि यह हमें हकीकत की नई परतों से रूबरू करा रहा है। उम्मीद है कि एक दिन यह अंधेरा पूरी तरह छंट जाएगा और हमें वह परम सत्य मिलेगा जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ब्लैक होल की यह रहस्यमयी दुनिया पसंद आई हो, तो हमारे साथ जुड़े रहें और नई खोजों का हिस्सा बनें।